तो ज्यादा ही सरकार की तारीफ कर रहे हैं, पुतिन तो बिक गई है वो वगैरह। देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा पुतिन प्राइमरली परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी के बारे में क्यों मेंशन करते हैं। एक देश की जब जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है तो या तो देखा जाता है उसको नॉमिनल टर्म्स में या फिर पीपीपी टर्म्स में। नॉमिनल टर्म्स वाली जो लिस्ट है इसमें आप देख पाओगे नंबर 1 पे यूएस है, नंबर 5 पे भारत है और फिर रशिया आपको नंबर 9 पे मिलेगा। टेक्निकली स्पीकिंग अगर आप नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से बात करो तो रशिया का G8 में होना बनता भी नहीं है, क्योंकि G8 या G7 ग्रुप आप कह लीजिए दुनिया की सबसे एडवांस्ड इकोनॉमीज का ग्रुप ये होना था। ये इवेंचुअली जो इसका आइडिया था। व्लादिमीर पुतिन इसलिए नॉमिनल जीडीपी की बात नहीं करते पीपीपी की, क्योंकि इस मॉडल के हिसाब से आप अगर देखोगे तो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है चाइना की विद 41 ट्रिलियन डॉलर्स। नंबर 2 पे है यूएसए विद 30 ट्रिलियन डॉलर्स। नंबर 3 पे है भारत विद 17 ट्रिलियन डॉलर्स और नंबर 4 पे यहाँ पे आ जाता है रशिया विद 7 ट्रिलियन डॉलर्स। बाद में ऑफ कोर्स वेरियस देश आपको मिल जाएंगे। नाउ अब नॉमिनल जीडीपी और पीपीपी में से ज्यादा एक्यूरेट क्या है डिपेंड करता है कि आप किस पे फोकस करना। तो आने वाले 5 सालों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं इंडिया। एक ग्रैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ आगे बढ़ेगा विद रशिया, जहां पे कई और कंट्रीज भी इन्वॉल्व होंगे। और साथ ही साथ दोनों देश साल 2030 का एक रोड मैप भी बना रहे हैं। ये जरा आप देख पाओगे, मैं आपको पीआईबी की जो नोटिफिकेशन है ये दिखा रहा हूं कि अगस्त 2025 से बात चल रही है। भारत ईयू एफटीए के बीच में, ये यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है, रशिया समेत कजाकिस्तान और कई और जो फॉर्मर यूएसएसआर रिपब्लिक्स हैं ये सब मिलकर अपना एक इकोनॉमिक यूनियन बनाकर बैठे हैं। तो भारत अगर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेगा तो वो सिर्फ रशिया के साथ नहीं होगा, साथ में कई और जो कंट्रीज हैं उनके साथ साइन किया जाएगा। और टारगेट ये है कि साल 2030 तक इंडिया रशिया का ट्रेड 100 बिलियन यूएस डॉलर्स तक का होना चाहिए। और मुझे एक थोड़ी सी बात यहाँ पर ये भी ऐड करनी पड़ेगी, ये जो डॉलर्स में हम बात करते हैं ये बस एक इंटरनेशनल मीडिया तक ये बात पहुंचे, थोड़ा सा ज्यादा एक आप कह लीजिए एक इंटरनेशनल जो ये न्यूज़ है वो भी कवर करे इसको, तो हम डॉलर्स में लिखते हैं। जबकि पुतिन ने ये बात खुद अनाउंस करी है कि इंडिया रशिया का जो ट्रेड है 90% ये रुपीस और रूबल्स में हो रहा है आज के समय। इसमें और कोई करेंसी का यूज नहीं किया जा रहा। सो व्लादिमीर पुतिन की इंडिया ट्रिप से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होंगी उस पर मैं वीडियो बनाता रहूंगा। बहुत सारी डेवलपमेंट्स होंगी, मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले समय में, आने वाले 1-2 दिनों में आपको मेरी बहुत सारी वीडियोस देखनी पड़ेगी। सो आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस। फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा देश है जिसने रिसेंटली सक्सेसफुल तरीके से टेस्ट किया है हाई स्पीड इंडिजिनस फाइटर जेट एस्केप सिस्टम को। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस।